आज है हमारे पास 9th क्लास की बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम। तो आज हम सिर्फ पेयरिंग स्कीम नहीं देखेंगे बल्कि हम देखेंगे कि बायोलॉजी के पेपर में किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, आते कहाँ से हैं। और इसके अलावा मैं आपको पास पेपर भी दिखाऊंगा जिसमें आपको यह बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बिल्कुल भी टाइम ज़ाया किए बगैर पहले हम चलते हैं MCQs की तरफ। MCQs जो है चैप्टर 1, 7 और 8 से जो दो MCQs आएंगे और बाकी चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 9 से एक MCQs आएगा। इसके बाद हम चल लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर 1, 2 और 4 से आएंगे और चैप्टर 1 से 3, चैप्टर 2 से 3, चैप्टर 4 से 2। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3, 5 और 7 से होगा। चैप्टर 3 से 3 शॉर्ट, चैप्टर 5 से 3, चैप्टर 7 से 2। इसके बाद हम नेक्स्ट चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर 6, 8 और 9 से होगा। चैप्टर 6 से 3 शॉर्ट होंगे, चैप्टर 8 से 2 और चैप्टर 9 से 2 शॉर्ट होंगे और एक शॉर्ट जो होगा वह डेंगू वाले टॉपिक से होगा। इसके बाद हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर आपको 3 दिए होते हैं, आपने इनमें से कोई से जो है वो 2 अटैम्प्ट करने हैं। पहला लॉन्ग है चैप्टर 1 और 9 से, दूसरा है 3 एंड 7 से और तीसरा है 4 एंड 8 से। तो यहाँ पर इन तीनों में से आपने कोई से 2 अटैम्प्ट करने हैं, जो आपको आसान लगे आपने वो कर लेना है। बाकी अब मैं आपको पेपर दिखाता हूँ कि किस तरह का पेपर होगा और फिर उसी हिसाब से आपने डिसाइड कर लेना है। ये है हमारे पास बायोलॉजी का पास्ट पेपर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने जो डिफाइंस हैं सारी वो आपने याद कर लेनी है विद एग्जाम्पल। इसके बाद आपने तमाम के तमाम डिफरेंस अच्छे से याद कर लेने हैं। इसके बाद कुछ जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको पेपर्स के करीब दे दूँगा, वो भी आपने याद कर लेने हैं। अब हम पेपर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 है वाई बायो एलिमेंट डो नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म। इसके बाद है हु आर बुअलिसिना एंड अविसिना और उनकी बुक्स का नाम। तो ये 3 जो साइंटिस्ट दिए हुए हैं ये भी आपने याद करना है, तीनों के नाम और तीनों के कारनामे। इसके बाद है 2 एग्जाम्पल ऑफ कम्प्लेक्स कम्युनिटीज़। ह्यूमन ऑलवेज हैज़ बीन एज बायोलॉजिस्ट। व्हाट इज़ मीन बाय डिडक्शन, यानी डिफाइन करें। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ सलाइवा फॉर मॉस्किटो। इसके बाद है डायग्राम बनानी है माइटोकॉन्ड्रियन की। गिव कंपैरिजन बिटवीन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल, यानी डिफरेंस। कंपैरिजन मीन साइड बाय साइड, दोनों की सिमिलरिटीज़ वगैरह या डिफरेंस सब कुछ आपने लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन 3 2 रीज़न फॉर द एक्सक्लूजन ऑफ किंगडम फंजाई फ्रॉम किंगडम प्लांटी। इसके बाद है हाउ डज ओवर हीटिंग डिस्टर्ब बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टारफिश इन sea ecosystem. Prove that cell replacement in the body is the main function of mitosis. How do number of chromosomes remain constant in next generation? Define chiasmatia and write down effect of carbon dioxide concentration on the process of photosynthesis. Photosynthesis are important for the process of photosynthesis. Why? Next question 3 देखते हैं extracellular and intracellular enzyme. High temperature affect enzyme how would you express chyme and bolus? What does calcium work in body? What is lactal? What are cause of leukemia? Physician tension theory. Wide capsule and dry capsule valves का difference. इसके बाद लॉन्ग है 4 कैरियर्स वाला है, ट्रांसपायरेशन है, कॉजेज है डिफॉरेस्टेशन की, लाइट रिएक्शन है और ब्लास्टिड का फंक्शन है, डेफिनेशन है ब्लास्टिड की और उसका पूरा नोट लिखना है उसके ऊपर। इसके बाद डाइटरी फाइबर है।
तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपने पास पेपर में से जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी अच्छे से कर लेने हैं।